नमस्कार विद्यार्थियों। आज सेकंड पेपर का हम नया विषय शुरू कर रहे हैं और वह है कृदंत प्रकरण। कृदंत प्रकरण का हम आज परिचय प्राप्त करेंगे। कृदंत प्रकरण में जो आपके पाठ्यक्रम में प्रत्यय हैं वे हैं क्षत्रि, शानच, त्वा, ल्यप, तुमून, अन्यर, तवतु, तिन और त्रिच प्रत्यय। इन सभी प्रत्ययों में से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रकृति और प्रत्यय पृथक करने के लिए पूछे जाते हैं अथवा प्रकृति और प्रत्यय को जोड़कर शब्द बनाना होता है। प्रकृति धातु को कहते हैं और प्रत्यय जो है इनमें से वे आते ही हैं। तो ये जितने भी प्रत्यय हैं ये कृत प्रत्यय कहलाते हैं और इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये सभी प्रत्यय धातुओं से जोड़े जाते हैं। आप किसी प्रकार की शंका ना कीजिएगा क्योंकि प्रत्यय शब्दों से भी होते हैं। जो मतुवादी प्रत्यय होते हैं वे शब्दों से होते हैं और जो ये कृत प्रत्यय होते हैं ये धातुओं से होते हैं। धातु हो इसके अधिकार में यह सारे प्रत्यय पढ़े गए हैं। देखिए कई प्रकार के सूत्र होते हैं। अधिकार सूत्र होते हैं, विधि सूत्र होते हैं, आदेश सूत्र होते हैं, अतिदेश सूत्र होते हैं। बहुत प्रकार के सूत्र होते हैं जिनमें ये धातोः जो सूत्र है यह अधिकार सूत्र है। अधिकार जिसको हम अंग्रेजी में राइट भी कहते हैं कि यह हमारा अधिकार है। जैसे मूलभूत अधिकार है, शिक्षा हमारा अधिकार है, भोजन लेना हमारा अधिकार है। तो मूलभूत अधिकार होते हैं जैसे, या इसके अतिरिक्त भी अधिकार होते हैं कई, वैसे ही इन सूत्रों के भी अधिकार होते हैं। अधिकार से तात्पर्य है कि ये धातुः सूत्र का जो अर्थ होगा यह अर्थ कुछ क्षेत्र विशेष पर काम करेगा। जैसे यह धातु सूत्र जो है यह तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 91वां सूत्र है और इस सूत्र का अधिकार यहाँ से प्रारंभ करके और तृतीय अध्याय की समाप्ति जहाँ पर होती है वहाँ तक जाता है। तो समाप्ति पर्यंत तक जितने भी प्रत्यय पढ़े जाएंगे यहाँ पे पढ़े गए हैं अष्टाध्यायी में, उन सभी प्रत्यय जितने भी हैं वो सभी धातुओं के साथ ही लगेंगे। इससे यह निश्चित हो जाता है कि जितने भी प्रत्यय पढ़े हैं उनके लिए संशय नहीं करना है कि वह धातुओं के साथ लगेंगे अथवा शब्दों के साथ लगेंगे। वो धातुओं के साथ ही लगेंगे। तो कभी कभी जब हम किसी भी शब्द को देखकर संशय उत्पन्न होता है कि इसमें प्रत्यय ये वाला होगा या ये वाला। जैसे उदाहरण के लिए एक शब्द है धनवान और एक शब्द है विद्वान, तो दोनों में पीछे वान वान आ रहा है। अब शंका उत्पन्न होती है मन में कि ये वान वाला प्रत्यय शानच प्रत्यय तो नहीं है कहीं, क्योंकि शानच प्रत्यय में ही शेष वान या आन रहता है। तो विद्यावान में भी वही है, विद्वान में भी वही है। तो यहाँ जो विद्या है वो एक शब्द है और जो विद्वान है उसमें विद्वस् धातु है। विदेश चतुर वसु से उसमें फिर वसु आदेश होता है। चलिए वो तो थोड़ी क्षमा कीजिएगा, विद्वान शब्द में क्षत्रिय प्रत्यय है। तो क्षत्रिय प्रत्यय है अथवा मतु प्रत्यय, ऐसा संचय होता है। तो संचय करने की आवश्यकता नहीं है। वान प्रत्यय वान देखकर हमें मतुवादी भी याद आते हैं, क्षत्रिय शानच भी याद आते हैं। तो क्षत्रिय और जो शानच प्रत्यय हैं चूँकि वे इस धातुओं के अधिकार में पढ़े गए हैं, कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं, तो वे धातुओं से ही लगेंगे। और जो ये धनवान है, पुत्रवान है इत्यादि जो वान आदि प्रत्यय हैं वो शब्दों से लगेंगे। तो शब्दों से लगने वाले मतुप होंगे तो पहचान इससे आसानी से हो जाती है। तो धातुओं के अधिकार में जो आपके पाठ्यक्रम में सूत्र हैं, इससे पाठ्यक्रम में जो प्रत्यय हैं इसके अतिरिक्त भी काफ़ी प्रत्यय हैं जो इनमें धातु के अधिकार में पढ़े गए हैं, पर हम केवल यहाँ पर उन्हीं प्रत्ययों की चर्चा करेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो एक बात निश्चित हो चुकी है कि जो कृत प्रत्यय हैं वो धातुओं से ही लगते हैं। अब है सूत्र कृद अतिंग। ये कृत प्रत्यय जो हैं वो तिंग प्रत्ययों से यानी उनसे भिन्न है। तिंग से भिन्न प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। एक तरह से कृत प्रत्ययों की परिभाषा भी है।
अब ये तिंग प्रत्यय क्या होते हैं? चूँकि आप द्वितीय वर्ष में हो और प्रथम वर्ष में आपने अ, कुछ संज्ञा प्रकरण पढ़ा था। संज्ञा प्रकरण में आपने पद संज्ञा की थी। आपने पद संज्ञा विधायक एक सूत्र था, सुप तिङन्तं पदम। तो सुप तिङन्तं पदम, यह जो सूत्र है उसमें सुबंत और तिङन्त प्रत्ययों की पद संज्ञा की जाती है, यह इसका अर्थ है। तो सुप जो प्रत्यय है वो सु ओजस अम और शस्टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस घसीभ्याम भ्यस गस औस आम घी और सुप, ये प्रत्यय होते हैं। ये जितने भी प्रत्यय हैं वो सर्वनाम प्रादिपदिकों के साथ लगाए जाते हैं, जिससे हमने रामः, हरिः, सर्व इत्यादि शब्द बनते हैं। अब जो तिंग प्रत्यय हैं ये धातुओं के साथ लगाए जाते हैं। धातुओं के साथ लगने वाले ये तिंग प्रत्यय कौन कौन से हैं? संख्या में हैं 18। कौन कौन से हैं? टिप तस छी सिप तस थह मिप वस मस। ये जो 9 प्रत्यय हैं ये परस्मैपदी धातुओं के पीछे लगते हैं और त आताम छ थास आथाम ध्वम इड वही महिंग, ये जो शेष 9 प्रत्यय हैं ये लगते हैं आत्मनेपदी धातुओं के पीछे। अब चूंकि तिंग प्रत्यय भी धातुओं के साथ लगते हैं और कृत प्रत्यय भी धातुओं के साथ लगते हैं, इसीलिए उनसे उनका पृथकत्व सिद्ध करने के लिए यह सूत्र बनाया है कृद अतिंग, कि जो तिंग प्रत्यय हैं उनसे जो भिन्न प्रत्यय होंगे, जो भी धातुओं से लगेंगे, धातुओं से लगने वाले तिंग प्रत्यय जो होते हैं उनसे भिन्न जो भी प्रत्यय धातुओं के साथ लगेंगे वे सभी कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो इससे एक बार और स्पष्ट हो जाती है कि कृत प्रत्यय धातुओं के साथ लगते हैं और धातुओं से लगने वाले जो एक और प्रत्यय हैं वो केवल तिंग प्रत्यय हैं। तो तिंग से भिन्नता तो इस प्रकार से है कि तिंग प्रत्यय जब लगेगा तब तो धातुओं के रूप चलेंगे विभिन्न प्रकार के कालों में, विभिन्न प्रकार के लकारों में। तो उससे तो गच्छति, पठ्यते, इस प्रकार पठति, चलति, वदति, इस प्रकार के लट लकार में या अन्य लकारों में रूप बनेंगे और इनसे जो प्रत्यय बनेंगे देखिए वो किस किस काम आते हैं। तो तिंग प्रत्यय से बने तिङन्त सर्वदा क्रिया होते हैं, ये बात हम जानते हैं। पठति, गच्छति, अगच्छत, चलति, इस प्रकार के रूप हमेशा क्रिया में ही काम आते हैं। और जो कृत प्रत्यांत शब्द है वो क्या क्या बनते हैं? संज्ञा बनते हैं, विशेषण बनते हैं और कभी कभी ये अव्यय भी होते हैं। कहाँ कहाँ किस प्रत्यय से अव्यय बनेगा ये भी हम समय पर चर्चा करेंगे। तो तद्धित और जो कृत में भेद यह है कि कृत धातुओं में ही जोड़ा जाता है, ठीक है, किंतु तद्धित किसी संज्ञा, विशेषण, अव्यय और क्रिया के बाद जोड़कर उससे अन्य संज्ञा, अन्य विशेषण, अव्यय और क्रिया बनाई जाती है। तो तद्धित और कृत में भेद तो हमने अभी अभी चर्चा भी कर ली है इस बारे में कि तद्धित जो है वो शब्दों से लगते हैं, धातुओं से नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन उनसे भी क्रिया, संज्ञा, विशेषण, अव्यय, उन्हीं क्रिया, संज्ञा, विशेषण, अव्ययों से भी उसको क्रिया के बाद जोड़कर भी उनसे संज्ञा, विशेषण, अव्यय, क्रिया ये सब बनाई जाती है। और कृदंत जब शब्द हैं संज्ञा या विशेषण होते हैं और इनके रूप भी चलते हैं। जैसे देखिए, क्री धातु से त्रिच प्रत्यय करने पर शब्द बनता है कर्ता। इसके रूप कैसे चलेंगे? कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः, कर्तारम, कर्तारौ, कर्तारः, कर्त्रा, कर्तृभ्याम, कर्तृभि, इस प्रकार से उसके रूप चलेंगे। किंतु अव्यय रूप एक प्रकार से ही रहेगा। जैसे क्री धातु से त्वा प्रत्यय करने पर शब्द बनेगा कृत्वा, ल्यप से अकृत्य। तो इस प्रकार के रूप हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। तो यह बात अब स्पष्ट हो जानी चाहिए कि कृदंत प्रत्ययों से जो शब्द बनेंगे वो संज्ञा, विशेषण और अव्यय भी होंगे। संज्ञा और विशेषण तो होंगे ही, उनके रूप भी चलेंगे, क्योंकि जब विशेषण होगा तो वह विशेष्य के अनुसार अपना रूप परिवर्तित करेगा ही। और इसके साथ ही वे अव्यय भी होते हैं, जैसे त्वा और ल्यप के, और आगे और भी जो प्रत्यय आएंगे उनके भी। कभी कभी कृदंत भी क्रिया का काम देते हैं। कृदंत क्रिया का काम किस प्रकार से करते हैं? जैसे सह गतः, वह चला गया। यहाँ गम धातु से त प्रत्यय है, तो यहाँ गतः एक क्रिया का काम कर रहा है। तो
अब ध्यान रखिएगा एक बात कि तिङन्त भी क्रिया का काम करते हैं, किंतु तिङन्त केवल और केवल क्रिया का ही काम करते हैं। यह कृदंत क्रिया का काम तो करेगा ही, लेकिन ये संज्ञा भी होंगे, विशेषण भी होंगे, ये अव्यय भी होंगे। जैसे गतवती बालिका, बालिका चली गई, बालिका गतवती, गतवती, गतवत्यः बालकः, चले गए बालक, इदानीं न दृश्यन्ते, इस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो गतवत्यः बालकाः, यहाँ पर गतवत्यः जो शब्द बनेगा, क्षमा कीजिएगा, गतवन्तः बालकाः इदानीं न दृश्यन्ते, जो बालक चले गए हैं वो इस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो गतवन्तः बालकाः, यहाँ पर बालका का विशेषण बना है गतवन्तः। और गतवन्तः शब्द कैसे निष्पन्न हुआ? गम धातु से तवतु प्रत्यय करने पर शब्द बना गतवान, उसके रूप चले गतवान, गतवन्तौ, गतवन्तः। चूंकि बालक शब्द बहुवचन में है तो बालकाः, गतवन्तः। ठीक है, तो इससे स्पष्ट है कि यह जो कृदंत प्रत्यय हैं ये विशेषण भी बन रहे हैं। त्वा, ल्यप, तुमून प्रत्ययों के साथ लगने से धातुओं में ये प्रत्यय अव्यय का काम भी करते हैं, यह क्रिया का काम भी करते हैं। जैसे सह गतः या सा बालिका गतवती, इस प्रकार के रूपों से भी लगता है कि वह क्रिया का काम भी करते हैं। और जब हमको लकार नहीं प्रयोग किए जाते हमसे या हमें याद नहीं आते हैं, तब यह प्रत्यय लकारों की तरह काम करके हमारे वाक्य को सरल बनाने में सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्ययों के कैसे भेद कर सकते हैं? प्रत्यय होते हैं दो प्रकार के, पहला है कृत प्रत्यय, दूसरे होते हैं तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, कृत्य प्रत्यय, कृत प्रत्यय और उणादि प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? कुल संख्या में 7, तव्यत, तव्य, अनियर, यत, ण्यत, क्यप और कैलिमर, ये 7 ही होते हैं, इनको कृत्य प्रत्यय बोलते हैं। और तव्यत और तव्य में कोई खास भेद नहीं होता है, इसमें तव्य ही शेष रहता है। दूसरे हैं कृत प्रत्यय, ये त, तवतु, घय, क्षत्रि, शानच इत्यादि, और भी बहुत सारे इसमें त्रिच इत्यादि प्रत्यय भी शामिल किए जाते हैं। उणादि प्रत्ययों में गुने चुने प्रत्यय हैं, उण, उषच इत्यादि। सिद्धांत कौमुदी में और भी हो सकते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी में कम ही है। और तद्धित प्रत्यय जो हैं वो है अण, ण्य, ठक, ल्युट, एक, और इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रत्यय होते हैं तद्धित प्रत्ययों में। मतुप भी होता है, तरप होता है, तयप होता है, तमप होता है, बहुत सारे प्रत्यय तद्धितों में गिने जाते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है कृत्य प्रत्यय। अब कृत्य प्रत्यय में सबसे पहले कृत्याः सूत्र है, जो कृत्य प्रत्यय होते हैं संख्या में 7, तव्य, तव्यत, अनियर, कैलिमर, यत, ण्यत और क्यप। ये जितने भी प्रत्यय हैं ये सारे प्रत्यय कर्मवाच्य में और भाववाच्य में प्रयोग किए जाते हैं, इनका कर्तृवाच्य में प्रयोग कभी भी नहीं होता है। आपको ये लिखा हुआ भी दिख रहा है, इन सब बातों का आप ख्याल रखें, ध्यान रखें, वाक्य प्रयोग करते समय ये काफ़ी काम आते हैं। तो कर्मवाच्य में और भाववाच्य में इन प्रत्ययों से वाक्य बनाना अपेक्षाकृत तिङन्त प्रत्ययों के सरल होता है। तिङन्त प्रत्ययों से वाक्य बनाने में क्लिष्टता होती है, हमें शब्द रूप, धातु रूप, धातुओं के सभी लकारों में रूप याद करने पड़ते हैं। फिर उन 10 लकारों में रूप याद करने के बाद जब इनके रूप कर्मवाच्य में और भाववाच्य में चलते हैं तब विषय अलग प्रकार के रूप चलते हैं। तो बहुत सारे रूपों की याद करने की अपेक्षा प्रत्ययों से वाक्य बनाना अधिक सरल होने से इनका अधिक प्रयोग किया जाता है। तो इन प्रत्ययों से बने शब्द संज्ञाओं के विशेषण होते हैं, ये हमने पहले भी चर्चा कर ली है। अब इनके उदाहरण देखिए आप एक एक। दानियो ब्राह्मणः, वह ब्राह्मण जिसे दान दिया जाना चाहिए, यानी दान देने योग्य ब्राह्मण। यहाँ पर ब्राह्मण का विशेषण है दानीयः। नगरी कैसी है? गंतव्या नगरी, वह नगरी जहाँ जाना चाहिए, तो गंतव्या नगरी। दानियों में दा धातु से अनियर प्रत्यय हुआ है, शब्द बना दानीयः। चूंकि ब्राह्मणः पुल्लिंग में है इसलिए दानीय शब्द भी पुल्लिंग में आया।
अगला है गंतव्या नगरी। गम धातु से तव्यत प्रत्यय करके गंतव्य बनता है। स्त्रीलिंग है चूंकि नगरी शब्द, इसलिए इसका विशेषण बनेगा गंतव्या नगरी। तो यहाँ पर ये जितने भी उदाहरण दिए जा रहे हैं वो सभी ये बता रहे हैं कि ये संज्ञाओं के विशेषण बनते हैं। तव्यत भी है, अनियर भी है, आगे फिर तव्य प्रत्यय लगेगा। तो कर्तव्यम, क्री धातु से तव्य प्रत्यय करने पर शब्द बनेगा कर्तव्यः पुल्लिंग में, कर्तव्यम नपुंसकलिंग में, कर्तव्या स्त्रीलिंग में। क्योंकि यहाँ पर कर्म है, कर्तव्यम कर्म, वह कार्य या वह कर्म जो किया जाना चाहिए। तो कर्म शब्द चूंकि नपुंसकलिंग का होता है, इसलिए उसके साथ उसका विशेषण भी लगेगा कर्तव्यम। अगला शब्द है स्नानियम चूर्णम। स्नानियम शब्द भी अन्य प्रत्यय का होता है, तो वह चूर्ण जिससे स्नान किया जाए। अगला वाक्य है पक्तव्याः माशाः। माशः पुल्लिंग में होता है, दालों को कहते हैं, उड़द की दाल को, उड़द को विशेष करके माशाः। तो पुल्लिंग में है, बहुवचन में है, तो इसके साथ शब्द लगेगा पक्तव्याः। तो पक्तव्यः तव्य प्रत्यय है, तव्यः तव्याः तव्या और तव्यम। तो पुल्लिंग में बहुवचन में शब्द बनेगा पक्तव्या, वे उड़द जो पकाए जाने चाहिए। एक बात जो इन सभी वाक्यों में सामान्य है, कॉमन है, वो क्या है? चाहिए अर्थ। तो ये देखिएगा कि ये जितने भी प्रत्यय हैं, तव्य तव्य अनियर, ये तीनों जो प्रत्यय हैं इन्हीं का प्रयोग हमने यहाँ देखा है कि इनका हिंदी में जो चाहिए अर्थ होता है अथवा योग्य अर्थ जहाँ प्रकट होता है, तो संस्कृत में कृत प्रत्यांतों के इन कृत्यों का, तव्य का, अनियर का और तव्यत का, इनका प्रयोग चाहिए और योग्य अर्थ में किया जाता है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है तव्य और अनियर। तव्य तव्यता अनियर। तो तव्य तव्यत, तव्यत में से भी तव्य शेष रहता है, ये प्रायः समस्त धातुओं से लगाए जाते हैं और इनका अर्थ चाहिए अथवा योग्य अर्थ में होता है। पट धातु से शब्द बनेगा पठनीय। मैंने यहाँ पर एक ही लिंग में प्रयोग किया है। आप कहो कि मैंने लिंग लगाया ही नहीं है, चूँकि पुल्लिंग बनाती तो इनके पीछे विसर्ग लगाना होता, स्त्रीलिंग बनाती तो आकारांत या टाप प्रत्यय लगाना होता, और नपुंसकलिंग लगाती तो अम लगाना होता। तो मैं इनके साथ साथ आपको बोलती जाऊंगी, आप भी इसी प्रकार से अभ्यास कीजिएगा। पट धातु से अनियर प्रत्यय करने पर बना पठनीयः पुल्लिंग में, पठनीया स्त्रीलिंग में, पठनीयम नपुंसकलिंग में। भू धातु से शब्द बना भवनीयः, भवनीया भवनीयम। आप ये बात याद रखिएगा कि आपको इनका अभ्यास करना है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि भू धातु से आप भनीय, भूनीय, भूनीय भी बना के आ सकते हो परीक्षा में। तो आप जब तक इनका अभ्यास नहीं करेंगे ये आपको याद नहीं रहेंगे। गम धातु से गमनीयः। अब आप कई बार गच्छनीय भी बना दोगे, क्योंकि आपको अभ्यास है कि आप गम धातु से गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति रूप बनाते हैं। गमनीयः, गमनीया, गमनीयम। नी धातु से नयनीयः, नयनीया, नयनीयम। ची धातु का मतलब होता है चयन करना, चयनीयः, चयनीया, चयनीयम। चर धातु चरने अर्थ में आती है, चलने अर्थ में भी आती है, चरणीयः, चरणीया, चरणीयम। दा धातु से देने अर्थ में, दानीयः, दानीया, दानीयम। भुज धातु भोग करने अर्थ में, भोजनीयः, भोजनीया, भोजनीयम। अधभक्षणे भक्षण करने अर्थ में, अध धातु अदनीयः, अदनीया, अदनीयम। भक्ष धातु पुनः भक्षण करने अर्थ में, भक्षणीयः, भक्षणीया, भक्षणीयम। छिद धातु छेदन करने अर्थ में, छेदनीयः, छेदनीया, छेदनीयम। भिद धातु भेदनीयः, भेदनीया, भेदनीयम। पच धातु पचनीयः, पचनीया, पचनीयम। कथ धातु कथनीयः, कथनीया, कथनीयम। चुर धातु चोरणीयः, चोरणीया, चोरणीयम। सृज धातु सर्जनीयः, सर्जनीया, सर्जनीयम। पूज धातु पूजनीयः, पूजनीया, पूजनीयम। आपके परीक्षा में इसी प्रकार से ये
और धातु भी होती हैं, और जो आपकी परीक्षा में है वो शब्द आ जाएगा भेदनीय। तो आपको यहाँ पर भित धातु और अनियर प्रत्यय लिखना है। शब्द वहाँ पर जैसा भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग का आएगा वो आपको लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम तव्य प्रत्ययों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।